की। तो आज के लेक्चर के अंदर हम पढ़ने वाले हैं कि इमेजेस को अपडेट किया कैसे किया जाता है और उसको एडिट कैसे किया जाता है। ठीक है, तो लास्ट लेक्चर के अंदर हमने क्या पढ़ा था कि जो सिलेक्ट बॉक्स था उसको हमने थर्ड ऑपरेशन करवाया था, और जो इमेज थी, फाइल थी, उसको मैंने क्या करवाया था, सिर्फ अप इंसर्ट करवाया था और व्यू करवाया था, उससे ज़्यादा कुछ नहीं किया था उसके अंदर। ठीक है, और डिलीट और अपडेट वाला पार्ट था वो थोड़ा लेंदी था, तो हमने उसको नेक्स्ट आज के लेक्चर के लिए बचा के रखा था। ठीक है, तो आज के लेक्चर के अंदर हम क्या करने वाले हैं कि जो भी हमने इमेजेस दी हुई है उसको हम डिलीट करवाएंगे और उसको अपडेट करवाएंगे। ठीक है, तो पहले यहाँ पे मैं 2-3 रिकॉर्ड ऐड कर देता हूँ। यहाँ पे हमारे पास एक रिकॉर्ड तो है ही ऑलरेडी, तो यहाँ पे मैं 2-3 रिकॉर्ड ऐड कर रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पे मैं कोई इमेज ले रहा हूँ, उस इमेज को अपलोड भी कर रहा हूँ। अब देखो इमेज आ रही है कि नहीं आ रही, आ रही है सही से। ठीक है, तो 2-3 इमेज में एक साथ पोस्ट कर रहा हूँ ताकि हमें अच्छे से डिलीट भी कर सकते हैं और अपडेट भी करेंगे, तो हमें पता चलेगा कि किस तरीके से इमेज हमारी अपडेट हो रही है। ठीक है, आगे तो हमारे पास यहाँ पे एग्जैक्टली 3 रिकॉर्ड है। तो पहली बात तो ये है कि इसके अंदर जो भी हमें रिकॉर्ड मिल रहा है, ठीक है, उस रिकॉर्ड को कैसे हमें डिलीट करना है। जो हमने फोल्डर के अंदर भी इमेजेस अटैच करवाई थी, ठीक है, उसको हम कैसे फोल्डर में से भी डिलीट करना है, मतलब फाइल के अंदर से भी मुझे डिलीट करवाना है, और हमारा जो डेटाबेस था उसके अंदर से भी मुझे डेटा को डिलीट करवाना था। तो ये चीज़ थी इसके अंदर। इस आपको कोडिंग दिखा रहा हूँ। ठीक है, अभी आपको देखना चालू हो जाएगा यहाँ पे। तो यहाँ पे देखो फॉर्म है और ये हमारा व्यू है। ठीक है, 2 चीज़ें हमारे पास। तो इमेजेस के बारे में हमने क्या पढ़ा था कि जितनी भी इमेज हम अपलोड करवाएंगे तो वो सारी इमेज हमारे फोल्डर के अंदर हमें दिखाई देगी। अब होता क्या है कि एग्जैक्टली जब आप डिलीट करते हो, तो यहाँ पे आपको मैं 3 इमेज दिखा रहा हूँ ना। यहाँ पे कितनी इमेज है आपके पास, 3 इमेज है एग्जैक्टली। अब मैं आपको देखो क्या बता रहा हूँ कि मैं कहना क्या चाहता हूँ एग्जैक्टली, कि आपको यहाँ पे 3 इमेज दिख रही है, बट जिस पे आप क्लिक करोगे तो डेटाबेस में से तो डिलीट हो जाएगा। मतलब हमारा जो प्रैक्टिस पीएचपी है उसके अंदर जो स्टूडेंट वाले टेबल के अंदर से हमारे पास यहाँ पर भी 3 इमेज है जो हमारे फील्ड के अंदर पड़ी थी। कहाँ पे पड़ी थी, हमारे यहाँ पे जो फॉर्म के अंदर, मतलब फोल्डर के अंदर जो पड़ी थी 3 इमेज, वही 3 इमेज हमारी कहाँ पे पड़ी हुई है, एग्जैक्टली हमारे डेटाबेस के अंदर। ठीक है, तो अब मुझे क्या करना है कि जैसे ही मैं यहाँ पे डिलीट कर रहा हूँ, ठीक है, तो जैसे ही डिलीट करूँगा तो इस नाम, ये जो नाम है हमारे डेटाबेस में पड़ा होगा, और जो ये इमेज है वो कहाँ पे पड़ी होगी, हमारी फोल्डर के अंदर। दोनों अलग अलग जगह पे है। ठीक, अब तक हम क्या कर रहे थे कि हमारा डेटा एक ही जगह पे पड़ा हुआ था, टेबल के अंदर सारा रिकॉर्ड हमारा टेबल के अंदर ही पड़ा हुआ था। तो यहाँ पे क्या कर रहे थे हम, जैसे ही डिलीट कर रहे तो ये डेटा डिलीट हो रहा था, ताकि उस जो भी डेटा है वो है हमारी पूरी डिलीट हो जाएगी। ठीक है, डिलीट होने के बाद उससे डेटा मिलेगा नहीं मिलेगा उससे हमें कोई मतलब नहीं था। अब क्या हो रहा है कि जैसे ही मैं डिलीट कर रहा हूँ इमेज को, तो फोल्डर के अंदर तो वो इमेज रहने वाली है। ठीक है, वो इमेज फोल्डर के अंदर तो रहेगी, वो वहाँ से डिलीट नहीं हो रही है। तो हमें दिक्कत क्या है कि जैसे ही हम डिलीट कर रहे हैं तो फोल्डर में भी वो इमेज चेक करे कि ये इमेज है, तो उसको फोल्डर में से भी डिलीट करनी है। बाकी तो आपने कोड डिलीट का यहाँ पे किया हुआ है, वो तो चलने वाला ही है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब मुझे करना क्या है कि मुझे फोल्डर में से भी उस इमेज को डिलीट करना है। तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, जैसे मैं डिलीट पे क्लिक कर रहा हूँ तो हम यहाँ पे आ जाएंगे, यहाँ पे मुझे उसकी आईडी मिल रही है। तो मुझे पहले क्या करना है कि उसके अंदर जो इमेज पड़ी है टेबल में ने, मेन तो यहाँ पे पड़ी होगी, जिसपे मैं समथिंग 18 नंबर की आईडी पे क्लिक करूंगा, कि यू पे डिलीट पे क्लिक करूंगा तो 18 नंबर की आईडी मुझे मिलेगी। तो इसका सारा रिकॉर्ड मुझे चाहिए, क्योंकि मुझे पता भी तो होना चाहिए कि ये जो इमेज का नाम है, इस इमेज को ही डिलीट करना, मुझे सारी इमेज को डिलीट नहीं करना। तो पहले मुझे क्या करवाना पड़ेगा कि 18 नंबर की आईडी, मतलब या जिस पे भी आप क्लिक करो, डिलीट पे क्लिक करोगे तो उसकी आईडी मुझे मिलेगी। तो उस आईडी का जितना भी डेटा है उसमें से मुझे सिर्फ इमेज चाहिए, इमेज का नाम। क्यों,
क्योंकि वो जो जो इमेज का नाम मुझे मिलेगा उसको मैं इस फोल्डर में चेक कराऊंगा, जहां पर भी मैच होगा उसको यहाँ से डिलीट कर देगा। समझ में आया ये चीज? ठीक है, बाकी तो हो ही रहा है पर फोल्डर में से डिलीट नहीं होगा। देखो मैं आपको दिखा भी रहा हूँ यहाँ से, जैसे आप डिलीट कर रहे हो। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास 3 फोल्डर में पड़ी थी और 3 हमारे टेबल में पड़ी थी, दोनों में। तो पहली इमेज का नाम क्या था? स्नैपचैट था। जैसे ही मैं इसको डिलीट करूंगा तो देखो डेटाबेस में से तो वो चला गया होगा, स्नैपचैट वाला चला गया, पर हमारा जो फोल्डर है उसमें से वो इमेज डिलीट नहीं हुई है। इसका आप रिफ्रेश करोगे तो भी आपकी चैप स्नैपचैट वाली इमेज रहने वाली है। मतलब हम जितना भी डेटा इकट्ठा, जितने भी फाइल अपलोड करेंगे, ठीक है, तो सारा कुछ हमारा इमेज के अंदर आ जाएगा, इमेज नाम का फोल्डर के अंदर आने वाला है। ताकि आप डिलीट कर रहे हो पर इमेज फोल्डर में से डिलीट नहीं हो रही है, और नहीं आप डालते जा रहे हो, डालते जा रहे हो, डालते, पुरानी तो वैसे की वैसी ही है। तो क्या होता है कि आपके पास बहुत सारा डेटा इकट्ठा होगा, और इमेज क्या होती है कि बहुत बड़ी होती है, बहुत साइज होती है, तो वो आपको आपके जो लोकल होस्ट होगा, सर्वर होगा, उसको पूरा भर देगा। तो आपको यहाँ पे ये भी मेंटेन करना है कि जो भी फाइल आप डिलीट कर रहे हो तो साथ के साथ उसकी इमेज भी डिलीट हो जाए, या उसके साथ जो भी आपने फाइल अटैच करवाई वो भी डिलीट हो जाए। तो ये चीज़ आपको यहाँ पे करनी है। तो ये चीज़ मैं आपको यहाँ पे सिखाता हूँ, तो किस तरीके से कर सकते हैं। तो पहली बात तो यहाँ पे मैंने जो भी आपको बताया थी, जिस पे आप क्लिक करोगे तो उसकी आईडी आपको यहाँ पे मिल रही है, तो उस आईडी में से आपको इमेज का नाम लाना है पहले। तो लाने के लिए मैंने आपको इससे पहले भी बताया था कि जो भी डेटा आपको चाहिए तो उसकी आईडी के थ्रू आप कोई भी डेटा फेच करवा सकते हो, क्योंकि क्वेरी तो आपको आती ही है अब। ठीक है, तो क्वेरी लाने के लिए, उसमें से डेटा लाने के लिए सिलेक्ट की क्वेरी लगानी पड़ेगी। कब? ये डिलीट की क्वेरी चलने से पहले, क्योंकि आप पहले डिलीट की क्वेरी चला दोगे, डेटाबेस में से डिलीट हो गया सारा डेटा, फिर आपको कभी भी इमेज का नाम मिलेगा नहीं। तो पहले आपको क्या करवाना है? डेटा लाना है, उसके बाद जो डेटा टेबल के अंदर डेटा पड़ा है उसको डिलीट करना है। ठीक है, तो यहाँ पे पहले हम क्या करेंगे, एक नई क्वेरी लिखेंगे जिसका नाम क्या होगा? डेटा लाने के लिए सिलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट वेयर। ठीक है, कोई एक ही फील्ड चाहिए, एक से ज़्यादा तो आपको नहीं चाहिए। यहाँ पे मैं स्टूडेंट आईडी इक्वल टू यहाँ पे लिख दूंगा डॉलर। ठीक है, तो ये आईडी, इस नंबर की आईडी को स्टूडेंट आईडी नाम के फील्ड के अंदर चेक करेगा, जहाँ पर भी मैच होगा। ठीक है, तो क्वेरी को हम फायर करवाएंगे, अगर मैच हो रहा है तो उसमें से मुझे डेटा वो लाके दे देगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ कि डेटा को, क्वेरी को फायर करवा रहा हूँ। अभी जो भी डेटा मिला होगा, मतलब एक रिकॉर्ड तो मिलने वाला है, क्योंकि आईडी के थ्रू हम मैच करवा रहे हैं, तो एक ही रिकॉर्ड मिलेगा, एक से ज़्यादा तो मिलने वाला नहीं है, या फिर नहीं मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमें सिर्फ एक रिकॉर्ड ही मिलेगा, एक से ज़्यादा नहीं मिलेगा। तो यहाँ पे हमें लूप घुमाने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पे मैं डायरेक्टली माइस्क्यूल फैच एरे को, फैच एरे की मदद से डेटा को यहाँ पे एरे के फॉर्म में मुझे मिल जाएगा। उसमें से मुझे कौन सी फील्ड चाहिए, तो देखो यहाँ पे मुझे क्या चाहिए कि सिर्फ इमेज का नाम चाहिए। तो मुझे यहाँ पे क्या लिखना होगा? सिर्फ इमेज। अब मिल रहा है कि नहीं मिल रहा वो चेक करने के लिए मुझे यहाँ पे, जैसे मैं इमेज करूंगा तो यहाँ पे मुझे एग्जिट करना होगा। क्यों? क्योंकि एग्जिट करूंगा तो यहाँ पे रुक जाएगा, हमारी प्रोसेस आगे नहीं बढ़ेगी। आगे नहीं बढ़ेगी तो हमारा डेटा भी डिलीट नहीं होगा। अगर आप यहाँ पे एग्जिट नहीं कर रहे हो तो आपका डेटा डिलीट हो जाएगा, फिर आपको दूसरी इमेज को लेनी पड़ेगी वापस, दूसरी रिकॉर्ड पे क्लिक करना होगा इसके लिए। ठीक है, तो यहाँ पे मैं टेस्ट करवा रहा हूँ उसको, मिल रहा है कि नहीं मेरा उस इमेज का नाम। तो जैसे ही हम हमारे पेज के अंदर चले गए, रिफ्रेश करो। अब देखो इस पे, केवल पे लास्ट वाले पे मैं डिलीट पे क्लिक कर रहा हूँ, तो इसका इमेज का नाम मुझे मिलना चाहिए। देखो डाउनलोड डॉट जेपीजी, फिर इस पे क्लिक कर रहा हूँ तो ये जो उसका फ़ोन नंबर था उसके आधार पर मुझे इमेज का नाम मिला है। मतलब जिस पे क्लिक करूंगा उसका इमेज का नाम है। तो अब मुझे जो इमेज का नाम मिला है, जिस पे डिलीट पे क्लिक किया रहता है, इस इमेज को मुझे कहाँ पे चेक करवाना है? हमारे इमेजेस नाम के फोल्डर के अंदर। मतलब मुझे इस फोल्डर के अंदर चेक करवाना है। हमारी फाइल यहाँ पे तो पड़ी हुई है, तो डिलीट करवाने के लिए किसी भी फाइल या किसी भी तरीके की एक्सेल फाइल हो, इमेज फाइल हो, या फिर पीएचपी फाइल हो, किसी भी तरीके की फाइल को डिलीट करने के लिए वो लोग यूज करते हैं अनलिंक। क्या यूज करते हैं यहाँ पे? अनलिंक। अनलिंक के अंदर उस फाइल का आपको पाथ भी देना होता है। कहाँ से डिलीट करना है तो पाथ दे दो, उसके बाद उस इमेज का नाम दे दो, या फिर उस फाइल का नाम दे दो, तो वो पाथ में जाएगा, उसके इमेज का नाम फाइंड करेगा। अगर होगा तो अनलिंक क्या करेगा? उसको वहां से
डिलीट कर देगा। तो हमारी सारी इमेज कहाँ पे पड़ी हुई है, इमेजेस नाम के फोल्डर के अंदर ना। तो मुझे यहाँ पे क्या देना पड़ेगा, पहले तो पाथ देना पड़ेगा इमेजेस स्लैश, फिर ज्वाइन भी करवाना पड़ेगा किसको, तो इसके अंदर मुझे इमेज का नाम मिल रहा है ना, तो मैं इसको यहाँ से कॉपी कर रहा हूँ और डॉट करने के बाद इसको ज्वाइन करवा रहा हूँ यहाँ से। तो मुझे यहाँ पे इमेज का नाम मिल गया, और कहाँ पे करवाना है, तो इमेजेस नाम के फोल्डर के अंदर इमेज को ढूंढेगा और उसको यहाँ से डिलीट कर देगा। अब देखो जैसे ही मैं हमारा डेटा डिलीट कर रहा हूँ, तो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा कि हमारे फोल्डर में से भी उस इमेज का नाम यहाँ से डिलीट हो जाएगा, मतलब पूरी इमेज ही चली जाएगी, डिलीट हो जाएगी, फाइल ही डिलीट हो जाएगी। ठीक है, अब देखते हैं, रिफ्रेश करो, रिफ्रेश कर दिया, तो यहाँ पे आपको 3 इमेज दिखा रहा है, उसमें से 2 ही हो जाएगी। ठीक है, और यहाँ पे तो 2 है ऑलरेडी, तो 1 हो जाएगी। तो देखो यहाँ पे मैं जैसे डिलीट कर रहा हूँ फर्स्ट को, तो डेटाबेस में से तो गया, यहाँ पे चेक कर लेते हैं, अब गया ना। तो जो फोन नंबर वाली इमेज थी वो डिलीट हो जानी चाहिए, तो यहाँ पे देखो चली गई। ठीक है, फोन नंबर वाली इमेज यहाँ पे दिख नहीं रही है, 3 थी तो हमारे पास क्या हो गई, 2 हो गई। तो इसकी मदद से हम डिलीट भी करवा सकते हैं। अगर यहाँ पे कुछ भी एरर आ रही है तो इसके पहले आपको क्या लिख देना है, एट द रेट दे देना है। इस लाइन पे एरर आपको दिखा है, तो यहाँ पे आपको एट द रेट लिखना है, मतलब पुट करना है वहाँ पे। ठीक है, अब देखो आप इस रिफ्रेश करोगे तो 19 नंबर की इमेज आपको मिलने वाली नहीं है, तो एरर देगा, क्योंकि मैंने वहाँ पे एट द रेट लिख दिया है, इसलिए एरर वो नहीं दे रहा। ठीक है, तो ये चीज़ इसके अंदर थी। ठीक है, तो डिलीट किस तरीके से होता है आपको पता चल गया, उसका कॉन्सेप्ट क्या था। लिखना सिर्फ इतना ही है आपको, बहुत ही कम है, पर उसको समझना है अच्छी तरीके से। ठीक है, कहाँ पे आपको डेटा मिलेगा, किस तरीके से मिलेगा, ये क्यों करवाना पड़ेगा, यहाँ पर ही क्यों करना पड़ेगा, इसके नीचे क्यों नहीं कर सकते। तो ये सारी चीज़ें इसको आपको मेंटेन भी करके रखनी है, क्योंकि यहाँ पे करेंगे तो डेटा बेस में तो डेटा ही डिलीट हो रहा है, तो इमेज तो मिलेगी ही नहीं, क्योंकि आपने इसको बाद में लिखा है। ठीक है, ये तो ये भी लॉजिक आपको इसके अंदर थोड़ा बहुत तो लगाना ही पड़ेगा, तभी आपको डेटा को कैसे फैच करना है, मैनेज करना है, वो आपको पता चलेगा। ठीक है, उसके बाद क्या आ जाता है कि डेटा को डिलीट तो हम लोग कर दिया, अब हमें क्या करना है, अब हमें बनाना है हमारा जो अपडेशन पार्ट था, इमेज को हम अपडेट कैसे करवा सकते हैं। ठीक है, उसको हमें अब यूज करना है। तो हम क्या करेंगे अभी, कि जो भी हमारी इमेज थी उसको अपडेट करवा रहे हैं, देखना अब कैसे करवा रहे हैं, वो सब चीजें हम सीखने वाले हैं। ठीक है, अच्छे से देखना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है, क्योंकि सबको इसी के अंदर ही प्रॉब्लम होती है। अगर आपको किसी भी तरीके का डाउट रह जाता है इसके अंदर, तो मुझे तुरंत ही कॉल कर दो, ताकि आपका जो डाउट है या एरर है वो हमें रिमूव कर सकूँ। पहले पर डायरेक्टली आपको मुझे पूछना नहीं है, पहले आपको इसकी अच्छे से 2-3 बार प्रैक्टिस करनी है। अगर सही से हो रहा है, ठीक है, और समझ में भी आ रहा है, तो 2-3 बार और प्रैक्टिस करोगे तो इमेज को कैसे आपको रखना है, रिमूव करना है, अपडेट करना है, वो सारी चीज़ें आपको सही से मिल जाएगी। क्योंकि सबसे ज़्यादा दिक्कत कहाँ पे आती है, इमेज के अंदर ही एडिट और डिलीट करवाने में भी आपको प्रॉब्लम आती है, किसी भी स्टूडेंट को मतलब में। ठीक है, तो इसको आपको अच्छे से ठीक से पढ़ना है। अगर कोई पहले प्रैक्टिस करो, अगर समझ में ना आए तो फिर मुझे पूछो, 2-3 बार वीडियो देखो, रिपीट करो, यहाँ से क्या हो रहा है, यहाँ से क्या हो रहा है। ठीक है, तो आप वहाँ पे कहीं किसी जगह पे मिस्टेक कर रहे हो, स्पेलिंग मिस्टेक या डॉट की मिस्टेक कर रहे हो, तो आपको वो एरर फाइंड करनी है। अगर वो एरर आप सही से ढूंढ सकते हो, ठीक है, तो आप डिबगिंग भी कर सकते हो, अच्छे से आप प्रोग्रामर बन सकते हो। ठीक है, तो पहले इस चीज को प्रैक्टिस करो, उसके बाद उसके जो डाउट्स है वो मुझे पूछो, डिस्कस करो। ठीक है, तो पहले हमें क्या करना है कि जैसे ही मैं एडिट पे क्लिक कराऊँ, तो ये सारा डेटा हमारा है वो फिलअप होके आ जाएगा, पर इमेज नहीं आएगी। तो बाकी सब तो आ गया, तो मुझे यहाँ पे इमेज देखनी है, कौन सी इमेज है। ठीक है, तो इमेज देखने के लिए हमने यहाँ पे क्या रखा था, यहाँ पे हमने कुछ रखा था ना, आईएमजी टैग रखा था ना। तो उसी आईएमजी टैग को हमें कहाँ पे रखना है, हमारे फॉर्म के अंदर। कहाँ पे, हमने जो टीआर बनाई थी टीडी के अंदर, यहाँ पे जो हमने इमेज फाइल दिखाई है ना, उसी के अंदर ही यहाँ पे मुझे आईएमजी टैग, उसका पाथ भी देना पड़ेगा, कौन सी इमेज है मेरे पास, उसकी हाइट भी देनी पड़ेगी, बड़ी इमेज बहुत बड़ी हाइट की इमेज नहीं देनी है, बहुत छोटी देनी है, ताकि वो कम जगह रोके। ठीक है,
तो यहाँ पे पाथ आपको देना है, कहाँ पे वो इमेज आ रही है, तो इमेजेस नाम के फोल्डर के अंदर। और वैल्यू आपको कहाँ से मिल रही है सारी, क्योंकि आपका ये फंक्शन चलने वाला है ना, तो आपको इसके अंदर से मिलेगी। तो इसको मैं कॉपी कर रहा हूँ और हमारा जो पाथ था उसके बाद में यहाँ पे पीएचपी के फॉर्म में लिख रहा हूँ, क्योंकि डबल कोट में पीएचपी इजीली चलेगा, क्योंकि ये क्या है, इम्प्योर स्ट्रिंग है। मैं बार बार आपको इसको याद दिला रहा हूँ, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला है आगे जाने के बाद। आपको कब डबल कोट चाहिए, कब सिंगल कोट चाहिए, तो ये भी आपको मेंटेन करना है। यहाँ पे आपने सिंगल कोट रख दिया तो कुछ दिखेगा नहीं, डबल कोट रख रहे हो तो आपकी इमेज के अंदर जो भी वैल्यू होगी वो भी प्रिंट होगी। ठीक है, तो अब देखते हैं इसको। जैसे ही मैं यहाँ पे रिफ्रेश करने के बाद एडिट करूँगा तो हमारी जो इमेज वहाँ पे थी यहाँ पर भी दिखनी चालू हो जाएगी। तो अलग अलग पेज के अंदर हमने जो अलग अलग वेरिएबल लिए उसको यूज़ करना है, बाकी सब कुछ सेम रहने वाला है। पर इसके अंदर जो वैल्यू आती है, नाम आता है, टेबल में से जो नाम आता है वो फॉर्म के अंदर अलग वेरिएबल में आता है और व्यू के अंदर अलग वेरिएबल के अंदर आता है। तो ये आपको याद रखना है कि सिर्फ यहाँ पर ही चेंजेस हो रहा है। देखो यहाँ पे क्यू यू टू हो रहा है, क्योंकि इस वेरिएबल के अंदर हमने सारा डेटा लिया है एरे के फॉर्म में, और यहाँ पे हमने कहाँ पे लिया है, क्यू यू ई टू के अंदर लिया। तो अलग अलग पेज में अलग अलग वेरिएबल हो सकते हैं, तो इसको आपको मेंटेन करके रखना है। वेरिएबल को समझना है, इस पेज के अंदर कौन सा वेरिएबल है, वो पेज के अंदर कौन सा वेरिएबल है। ठीक है, अब देखो डेटा आ तो गया है। अब देखो, अब मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ कि हमारे जितने भी पेज थे, जितने भी फॉर्म थे, उस फॉर्म के अंदर हम इनबिल्ट वैल्यू डाल सकते हैं। देखो इनबिल्ट वैल्यू डाल दी ना हमने सब में, सिलेक्ट बॉक्स में डाल दी, चेक बॉक्स में, रेडियो में, यहाँ पे तो हम ऑलरेडी टेक्स्ट बॉक्स में तो लिख ही सकते हैं। ठीक है, पर चूज फाइल है, मतलब जो फाइल हम ऐड करवाते हैं, तो उसके अंदर मैन्युअली कभी भी उस फाइल का नाम ऐड नहीं करवा सकते। ठीक है, तो फाइल के अंदर यही दिक्कत है, तो यही हमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम करता है आगे जाके। तो यही आपको समझना है कि जैसे ही आप अपडेट कर रहे हो तो यहाँ पर आपका किसी भी तरीके का इमेज का नाम नहीं आया, नाम आया ही नहीं है। तो जैसे मैं अपडेट करूँगा तो हमारी फाइल जैसे ही पोस्ट होगी तो इसके अंदर तो कुछ है ही नहीं। ठीक है, कुछ नहीं है तो डेटा हमारा जब भी पोस्ट होगा तो यहाँ पर भी मुझे इमेज का नाम मिलने वाला नहीं है। इमेज का नाम नहीं मिलेगा तो हमारी इमेज अपलोड भी नहीं होगी। अपलोड नहीं होगी तो हमारी इमेज यहाँ से अपडेट भी नहीं होने वाली है। क्या होगी, अपडेट भी नहीं होगी। तो मुझे यहाँ पे सब कुछ मैन्युअली करना पड़ेगा। मैन्युअली किस तरीके से, तो डेटाबेस में तो एज इट इज पड़ा हुआ ही है, अभी हमारी इमेज का नाम भी पड़ा है और हमारे फोल्डर के अंदर भी इमेज पड़ी हुई है। तो जैसे ही मैं अपडेट पे क्लिक करूंगा, अगर मुझे इमेज के अंदर यहाँ पे कुछ भी नहीं मिल रहा पोस्ट के फॉर्म में, मैंने अपडेट कर दिया पर मैंने वापिस यहाँ से उसको सिलेक्ट नहीं किया, जैसे ही मैंने अपडेट करूंगा तो यहाँ पे तो कुछ है ही नहीं, ब्लैंक ही है। तो जैसे ही डेटा पोस्ट होगा तो इमेज यहाँ पे कुछ मिलने वाली नहीं है। इमेज का नाम कैसा होगा, ब्लैंक होगा। वो डेटा कैसे हो रहा है, अपडेट हो रहा है ना, तो इसके अंदर जाने वाला है। ठीक है, तो मुझे यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, कंडीशन देनी पड़ेगी, क्योंकि मैंने किसी भी इमेज को, मुझे इमेज चेंज ही नहीं करनी है, जो पुरानी है वही मेरी रहनी चाहिए। यही इमेज मेरी पुरानी की पुरानी एज इट इज रहनी चाहिए। पर यहाँ पे क्या होता क्या है, यहाँ पे तो वो बाय डिफॉल्ट सिलेक्ट होकर नहीं आ रहा है। जैसे अपडेट कर रहे हो तो डेटाबेस के अंदर इमेज नहीं मिलेगी। इमेज नहीं मिलेगी तो यहाँ पे आपको क्या हो जाएगा, वो जब भी आप इमेज अपलोड कराओगे, चेंज करवाओगे, ठीक है, तो डेटाबेस में वो इमेज ब्लैंक हो जाती है। ठीक है, देखते हैं, मैं दिखाऊँ आपको, तो देखते हैं। आपका डेटाबेस देखो, फोल्डर के अंदर एज इट इज है, सब कुछ है। डेटाबेस के अंदर भी आपका इमेज का नाम यहाँ पे दिख रहा है। अब देखो, जैसे मैं अपडेट कर रहा हूँ तो यहाँ से कोई भी इमेज पास नहीं हो रही है। पास नहीं होगी तो इमेज जब भी अपडेट होगी तो यहाँ पर क्या हो जाएगी, ब्लैंक हो जाएगी। देखो इमेज क्या होगी, क्योंकि इमेज के अंदर जो भी हमने स्टोर करवाया, इमेज को पोस्ट करवाया, तभी उसको यहाँ पे कुछ मिला ही नहीं है, मिला नहीं है तो यहाँ पे वो क्या करता है, इस पेज के आगे ब्लैंक ही रख देगा ना। पर फोल्डर के अंदर एज इट इज है, उसके अंदर हमने कुछ भी किया नहीं है, तो इमेज के अंदर तो और फोल्डर के अंदर तो एज इट इज पड़ा हुआ ही है वो इमेज।
ठीक है, अब मुझे चीज़ ये जाननी थी, जो भी मैंने इमेज यहाँ पे डाली थी, अगर मुझे यहाँ पे किसी भी तरीके की इमेज मैंने नहीं डाली, पुरानी इमेज ही मुझे सेव करवानी है, तो मुझे यहाँ पे क्या करवाना पड़ेगा? अगर मैंने किसी भी इमेज को सिलेक्ट नहीं किया, ठीक है, और इमेज यहाँ पे मुझे ब्लैंक मिलेगी, तो इमेज को सिलेक्ट नहीं करूँगा तो ब्लैंक ही मिलने वाली है। तो वापस मुझे क्या करना पड़ेगा? इमेज ब्लैंक होगी तो इसी वेरिएबल के अंदर मुरारी मेरी पुरानी इमेज सेव हो जाएगी। मतलब मुझे पहले से डेटा फेच करके लाना पड़ेगा, किसके आधार पे? इस आईडी के आधार पे। मतलब इसका डेटा तो ऑलरेडी टेबल के अंदर पड़ा हुआ ही है, तो मुझे यहाँ पे क्वेरी लिखनी पड़ेगी पूरी की पूरी। ठीक है, मुझे यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा? सिलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट वेर, ठीक है, स्टूडेंट आई डी वेर इक्वल टू डॉलर एस टी आई। तो एस टी आई डी में वापस जाएगा, वहाँ से डेटा फैच करेगा, ठीक है, माई क्यू एल आई अंडरस्कोर क्वेरी, यहाँ पे कनेक्शन और यहाँ पे क्वेरी। ठीक है, वापस मुझे उस डेटा को फैच भी करवाना है, तो मुझे यहाँ पे लिखना पड़ेगा माई स्कूल आई फैच अंडरस्कोर एरे। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ क्वेरी वन, और यहाँ पे मेरी मिस्टेक जो थी वो भी यहाँ से मैं हटा रहा हूँ, मैं यहाँ पे कर रहा हूँ वन। ठीक है, तो डेटा मुझे कहाँ पे मिलेगा? क्वेरी टू के अंदर। मतलब स्टूडेंट आईडी का जो भी पुराना रिकॉर्ड है वो मुझे मिलेगा, क्योंकि अपडेट तो मैंने अभी करवाई नहीं, वो यहाँ जाने के बाद अपडेट हो रहा है ना। तो अभी तो मुझे पुराना रिकॉर्ड मिलने वाला ही है ऊपर हूँ, तो पुराना रिकॉर्ड मिलेगा तो मुझे जो भी फील्ड चाहिए वो मिल जाएगी, तो इमेज भी मिल जाएगी। तो मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ कि अगर मेरी इमेज ब्लैंक है, यहाँ पे ब्लैंक है, तो यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ कि इमेज इक्वल टू क्वेरी टू के अंदर उसी फील्ड को, मतलब जो हमारी टेबल के अंदर पड़ा हुआ है इमेज, वही वापस यहाँ पे अपलोड हो जाए। मतलब मैंने किसी भी इमेज को अपलोड नहीं किया, नई इमेज अपलोड नहीं करवाई इसके अंदर। ठीक है, यहाँ पे मुझे इमेज मिल रही है, और जैसे अपडेट करूंगा तो क्या करेगा? वापिस टेबल में से वो इमेज उठाएगा, क्योंकि फोल्डर में तो है ही। ठीक है, फोल्डर में से उसी इमेज का नाम उठाएगा और वापस इसी वेरिएबल के अंदर स्टोर करवा देगा, ताकि हमें जो पुरानी इमेज हमारे पास है वो वैसी की वैसी पड़ी रहे। ठीक है, जो डाउनलोड डॉट जेपीजी है ना, वो मैन्युअली यहाँ पे हमारे डेटाबेस के अंदर में लिख देता हूँ। ठीक है, ताकि आपको वो समझ में आ जाए। डाउनलोड डॉट जेपीजी। ठीक है, आप देखो रिफ्रेश करोगे तो यहाँ पे आपको इमेज मिल रही है। अब देखो जैसे अपडेट करूंगा तो वो इमेज जाएगी ही नहीं, एज इट इज रहेगी। देखो टेबल में भी रहने की रहेगी, ठीक है, और हमारे फोल्डर मतलब शो रिकॉर्ड के अंदर भी रहेगी एज इट इज। ठीक है, मैं यहाँ पे कुछ भी इमेज अपलोड नहीं करवा रहा हूँ तब, तो मुझे मुझे इमेज ही चेंज नहीं करनी, तो मैं यहाँ पे कुछ सिलेक्ट ही नहीं करने वाला। सिलेक्ट नहीं करूँगा तो पुरानी इमेज एज इट इज रहेगी। ठीक है, तो ये चीज़ थी। अब दूसरी चीज़, अगर मैं यहाँ पे इमेज को सिलेक्ट करवा रहा हूँ, कौन सी कर रहा हूँ? ये फ़ोन नंबर वाली करवा रहा हूँ। तो जैसे ही अपडेट करूँगा, जैसे ही अपडेट करूँगा, तो अपडेट करूँगा तो डेटा वापस क्या होगा? पोस्ट होगा। पोस्ट होगा तो मुझे नई इमेज यहाँ पे मिलेगी, नई इमेज अपलोड भी हो जाएगी। यहाँ पे देखो 1 2 3 4 इस फ़ोन नंबर वाली इमेज नहीं है, वो इमेज है वो अपलोड भी हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे देखो इमेज मुझे मिल रही है ना, यहाँ पे तो इमेज का नाम मिल रहा है, तो ये गलत हो गया। गलत हो गया तो क्या हो जाएगा? यहाँ पे नई इमेज मेरी आ जाएगी, पर यहाँ पे एक्स्ट्रा इमेज है डाउनलोड वाली, जो इमेज है वो हटेगी नहीं, एज इट इज रहेगी। देखो मैंने यहाँ पे नई इमेज ले ली, अपडेट कर दिया, तो नई इमेज आ तो गई, अपडेट हो गई, पर हमारा जो फोल्डर है, फोल्डर के अंदर दो इमेज हो गई, ये चली जानी चाहिए ना डाउनलोड डॉट जेपी, तो उसको मैंने मैन्युअली कुछ करवाया नहीं है। तो मुझे पुरानी इमेज कहाँ से ये फोल्डर में से हटानी है, तो इमेज मुझे यहाँ पे मिल रही है तो कुछ नहीं करना। अगर मुझे नई इमेज मिल रही है तो पुरानी इमेज को क्या करना है? डिलीट, एल्स वाला पार्ट लगाना पड़ेगा, और इसके अंदर मुझे क्या लिखना पड़ेगा? अनलिंक। अनलिंक के अंदर मुझे कहाँ से डिलीट करना है? इमेजेस के अंदर। यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ क्वेरी टू ऑफ इमेज। मतलब पुरानी इमेज वो फाइंड करेगा हमारे टेबल में से, क्योंकि डेटा तो अपडेट अभी हुआ नहीं, तो पुरानी इमेज यहाँ पे मिलने वाली है। तो पुरानी इमेज मुझे कहाँ पे मिलेगी? हमारे क्वेरी टू के अंदर। वो इमेज इसके अंदर फाइंड करेगा, वो यहाँ पे डिलीट हो जाएगी। नई इमेज है वो यहाँ पे अपलोड हो जाएगी यहाँ पे। ठीक है, तो इस तरीके से आप इमेज का
पूरे का पूरा अपडेशन यहाँ पे करवा सकते हो। ठीक है, अब देखो यहाँ पे एक्स्ट्रा इमेज कभी भी आएगी ही नहीं। यहाँ पे हमारे पास फोल्डर में कितनी इमेज थी, 3 इमेज थी ना, यहाँ पे 3 इमेज दिखा रही है। देखो मैं एक और करवा रहा हूँ यहाँ से। ओके, डाउनलोड वाली है वो यहाँ से मैं हटा रहा हूँ और ये भी हटा रहा हूँ। ठीक है, अब एक इमेज होगी तो हमें सही से वो पता चलेगा भाई किस तरीके से ये वर्किंग होता है। ठीक है, रिफ्रेश करो। एडिट कर रहे हैं, मुझे यहाँ पे इमेज अपलोड नहीं करवानी, तो पुरानी की पुरानी इमेज मुझे मिलनी चाहिए। चल रहा है। अब मैं यहाँ पे नई इमेज अपलोड करवा रहा हूँ। डाउनलोड दो, कौन सी थी? ओके, नंबर वाली थी हमारे पास, तो मैं डाउनलोड वाली यहाँ पे सिलेक्ट करवा रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पे मैं सिलेक्ट डाउनलोड वाली करवा रहा हूँ। ठीक है, तो जैसे ही अपडेट करूँगा तो यहाँ पे मुझे इमेज मिलेगी। जैसे इमेज मिलेगी तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इमेज मिल रही है तो ये कंडीशन यहाँ पे गलत होगी, तो पुराना डेटा तो मुझे इमेज का मिल ही रहा है ना। तो कहाँ पे चला गया, एल्स में अंदर। एल्स में अंदर जो ये पुरानी इमेज थी, अभी नई इमेज अपलोड नहीं हुई, जैसे मैं सबमिट करूंगा तो पुरानी इमेज को यहाँ से डिलीट करेगा और नई इमेज इसकी मदद से यहाँ पे अपलोड कर देगा। अब देखो, तो एक डिलीट हो जाएगी और एक आ जाएगी। हो गया, नई इमेज आ गई तो पुरानी वहां से डिलीट हो जानी चली गई। नंबर वाली जो इमेज थी वो हमारी यहाँ से निकल गई ना। ठीक है, तो इस तरीके से हम इमेज को अपलोड करवा सकते हैं। तो ये चीज़ आज के लेक्चर के अंदर आपको पढ़नी थी। ठीक है, तो सही से आपको इसको समझना है, इमेज की अपडेशन, उसकी डिलीशन। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है इसके लेक्चर के अंदर। ठीक है, जो भी आपका फॉर्म है, फॉर्म के अंदर बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है इसका, इमेज का। आगे जाने के बाद इमेज जब भी आप अपलोड करवाओगे तो उसकी प्रैक्टिस भी आपको बहुत अच्छे से इसके अंदर करनी। ठीक है, तो आज के लेक्चर के अंदर इतना ही था। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम टेम्पलेट को कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं हमारे पीएचपी के अंदर, वो चीज़ समझने वाले हैं। ठीक है, तो जितना भी था इंसर्ट अपडेट डिलीट, तो इसकी अच्छे से 2 दिन के अंदर प्रैक्टिस कर लेना। ठीक है, क्योंकि बहुत ही आगे इसका यूज़ होने वाला है। जब भी आप बनाओगे तो इंसर्ट अपडेट डिलीट को बनाना है बनाना है। ठीक है, इसके आगे आपको और ज़्यादा इंक्वायरी चाहिए तो मैं उसके आगे अब लेक्चर के अंदर प्रोजेक्ट की तरफ हम जा रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक के बारे में हम पढ़ने वाले हैं कि टॉपिक टेम्पलेट को कैसे सेट करवा सकते हैं हम, तो उसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं कोर्स के। तो ये चीज़ पहले आपको आनी चाहिए, क्योंकि वहाँ पे डिफरेंट है, पर ये चीज़ उसके अंदर यूज़ होगी बहुत ही ज़्यादा। 80% वो यूज़ यहाँ पे होने वाला है, जो भी मैंने आपको बता रहा हूँ। ठीक है, तो ये चीज़ आपको यहाँ पे सीखनी थी। ठीक है, तो जैसे ही हमारा लेक्चर ख़त्म हो रहा है, तो लेक्चर के रिगार्डिंग यहाँ पे आपको 3 क्वेश्चन दिए गए हैं जो आपको सबमिट करवाने रहेंगे आपके RNWIT एप्लीकेशन के अंदर। ठीक है, जिसकी मदद से आपकी अटेंडेंस वहाँ पे हो जाएगी। ठीक है, तो आज के लेक्चर के लिए इतना ही था। थैंक यू।